यहाँ पे भी जैसा बता दें कि 600 मेगावाट का यहाँ पे भी हो चुका है। और मैं आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट हैज प्लान फॉर 300 गीगा मेगावाट एंड वी आर only will have reached till 80 and by the span of 6 years 20 गीगावाट तक की और रिक्वायरमेंट है जो गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि 2030 तक 300 गीगावाट सोलर का। एमएसएमई के द्वारा अभी सौर ऊर्जा में कैसे बढ़ोतरी हो, इसको लेकर के रांची के निजी होटल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनी के लोग मौजूद रहे और ऊर्जा विभाग के कई अधिकारी रहे, जिसमें प्रमुख के वर्मा ने बताया कि किस तरह से हम अपने घर और संस्थान में बिजली की बचत कर सकते हैं और प्रधानमंत्री की जो योजना है उसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ बिजली की बचत में क्या योगदान और कैसे अपना अहम रोल निभा सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दी। साथ ही संस्थानों से यह भी आग्रह किया कि पॉलिसी जो बनी है उसका लाभ लें और सरकार को ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी मदद करते हुए संभावना जो है उसमें भी साथ दें। इस कार्यशाला में बिजली बचत को लेकर कई वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, जिसको लोगों ने ठीक है ना सर। हाँ, रेडी करें सर। ठीक है सर। आज के कार्यक्रम के बारे में आज का कार्यक्रम केंद्र सरकार की एजेंसी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रायोजित है। ये वह थीम है जो हम और आप बिजली का जब पढ़ाई करते हैं या समाज में रहते हैं तो समाचार पत्र, टीवी, पहले दूरदर्शन चलता था, उसमें एक आता था बिजली की बचत, बिजली की खपत की बचत बिजली का उत्पादन है। मतलब जो यूनिट आप एनर्जी कंजम्पशन आप बचाते हैं उतना यूनिट आप अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से बिजली के उत्पादन में मदद करते हैं। तो आप अपने घर में जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इस्तेमाल करते हैं? लाइट जलाते ही हैं। एयर कंडीशनर अब हर घर में हो गया है, वॉशिंग मशीन हर घर में हो गया है, फ्रिज हर घर में हो गया है, कूलर हर घर में हो गया है, इलेक्ट्रिक आयरन हर घर में है, जिसको हमने वाइट गुड्स इस्तेमाल का वर्ड दिया है। तो इसमें ये कहना है कि जो नए नए BSE स्टैंडर्ड हैं, ISI स्टैंडर्ड हैं, जो प्रमाणित हैं कि आपका एयर कंडीशनर 1.5 टन का है, अगर वो 5 स्टार रेटिंग का है तो वो सिर्फ 2 यूनिट खपत करेगा, अगर वो 3 स्टार का है तो वो 4 यूनिट खपत करेगा। तो हमने इनको यही कहा है कि आपने किसी तरीके से जाके एयर कंडीशनर खरीद तो लिया या खरीदने वाले हैं, क्योंकि हमारा उपभोक्ता तो हर साल ऐड हो रहा है। तो हमारा जो राज्य है जहाँ पर हमें महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, हम ऊर्जा में बचत चाहते हैं, तो हमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो हमारे राज्य के अंतर्गत ऐसे इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करे जो एयर कंडीशनर का उत्पादन करते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करे जो सोलर पैनल का उत्पादन करते हैं, जो सोलर सेल का उत्पादन करते हैं, जो सोलर मॉड्यूल का उत्पादन करते हैं, और उनको वो PLI स्कीम में ले ले, उनको वो कम दर पर जो है लोन मुहैया कराए और यह सुनिश्चित करें कि इन उद्योगों का विकास हो। आज सोलर पैनल में या जो सोलर सिस्टम में अगर रात में कोई बिजली जलाना चाहता है या स्ट्रीट लाइट का काम करना चाहता है तो बैटरीज का भी बहुत आयात इस्तेमाल हो रहा है। बैटरीज का देश में हालत ये है कि जो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बैटरीज है उसमें वेटिंग पीरियड है। इस सोलर का जो बिजली कन्वर्ट करता है बिजली के लाइनों में डालने के लिए, आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे एक बिजली हम लेते हैं जिसमें कि सब स्टेशन से हम 11 kV पर लेते हैं और वो बिजली फिर हम 440 वोल्ट 220 वोल्ट पर आपके घर में देते हैं। एक बिजली हम सोलर पैनल से जनरेट करते हैं, उसका ट्रांसफार्मर अलग डिजाइन का होता है। तो जब आप मास स्केल में पूरे राज्य को सोलराइजेशन करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर फीडर को सोलराइजेशन करना चाहते हैं, आप किसान हैं, आप अपने यहाँ सोलर वाटर पंप लगाना चाहते हैं अपने खेतों में,
तो इनके लिए जो बिजली के उद्योग धंधे हैं, जिसमें एक ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग भी है, सोलर पावर को कन्वर्जन के लिए आपका एक सोलर पंप का भी यूनिट है, आपका जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसे उद्योगों को केंद्र सरकार के PLI स्कीम के अंतर्गत हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक मदद मिले। और आप लोग भी सर्वेक्षण करिए कि केंद्र सरकार के PLI स्कीम से झारखंड के कितने लाभुक लाभान्वित हुए हैं। आप इस पर, अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अब रांची के लिए ये बात बेमानी है कि हमें बिजली नहीं मिलती है। अब कुछ अपने उन्नति के लिए भी आप सोचें। देश जिस दिशा में जा रहा है, विकसित राज्य जिस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में भी जाने के बारे में आप सोचें। और आप ये देखें कि उन उद्योगों के विकास के लिए जिसके लिए PLI बना है, उसमें हमको क्या शेयर मिल रहा है। सर, PM कुसुम योजना जो है ना, वो झारखंड में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन बिचौलिए जो आपके जो एजेंट हैं वो किसानों तक सही चीज पहुंचा नहीं पा रहे हैं। नहीं, इसके बीच में हम आपको होती है, इसके लिए आप देखिए, कैसे करते हैं? आपने जो बिचौलिया शब्द इस्तेमाल किया, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो सम्मानित किसान है, ठीक है, इसको सबसे पहले एप्लीकेशन देना होता है उपायुक्त महोदय के यहाँ। हमारा जरेडा का इनसे डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, न इनडायरेक्ट लिंक होता है। अब बात समझिए, आप किसान हैं, आपको सोलर वाटर पंप लेना है, आप पहले कहाँ जाएंगे? आप अपने जिला के उपायुक्त के पास जाएंगे, या वहां पर जब आप कलेक्ट्रेट में जाएंगे तो बड़ा बड़ा बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आपको कुसुम बी में सोलर वाटर पंप लेना है, तो आपको कैसे पढ़ना है। अब मेरा ये समझ में नहीं आ रहा है, आप ये ऑडियो विजुअल है, आप टीवी मीडिया है, आप हर कलेक्ट्रेट पर अगर 15 मिनट के लिए भी आपके जो सम्मानित न्यूज रिपोर्टर हैं उस बोर्ड के नीचे खड़े हो जाएं और आम जन को शिक्षित करें, तो क्या हर्ज है? जागरूकता कौन हम क्या बोल रहे हैं? लेकिन उन लोग अब पहुंच नहीं रहा। अब क्या बता रहे हैं आपको? सारा कुछ तो ऑनलाइन है, इसमें फॉर्म भरने का तो कोई बात ही नहीं है, सब कुछ तो ऑनलाइन है। ये जागरूकता की चीज है। मैं आपसे यही कहूंगा, आपने जो समस्या के बारे में इंगित कराया है, आप उसको जागरूक करिए। आप हमारे सामने आज मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं, आप जिस बोर्ड पर कलेक्ट्रेट के सामने लिखा है जहां पर ये कार्रवाई का पहला बेसिक स्टेप शुरू होता है, आप वहां पर 15 मिनट तो अपने रिपोर्टर को दीजिए।